तो हेलो दोस्तों, बिग बॉस 17 के कुछ अनजाने फैक्ट लेकर एक बार मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ। स्पेशली कल के एपिसोड के बाद, कल का एपिसोड 76 खत्म हो चुका है और कल के एपिसोड के बाद एक वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, दैट वर्ड इज हलाल। जी हाँ दोस्तों, मुनव्वर ने आशा से बात करते हुए ये कहा कि मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि मैं अपने मेरे साथ जो चीजें बिगड़ी है उन्हें मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। आशा ने पूछा कैसे, तो उन्होंने नेशनल टीवी पर उस बात को करने से मना किया, बट उन्होंने एक हिंट दी कि दैट वर्ड इज हलाल। मैं हलाल वर्ड से उन चीजों को ठीक कर सकता हूँ। तो आयशा को लगा कि वो वर्ड हलाल का मतलब निकाह है, जो कि डेफिनेटली हो सकता है, बट आयशा को लगा कि वो वर्ड निकाह उनके लिए आया है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहले इस सिनेरियो को देखते हैं किस किस कॉन्टेक्स्ट में मुनव्वर ने वो बात बोली है। तो उस सीन से पहले जब वो आयशा से बात कर रहे थे, उससे पहले ही उन्होंने मनारा से बात की। मनारा से बात करते हुए बोला कि मुझे अब चीज़ें क्लियर हो रही है कि हाँ, मैंने आयशा को हर्ट किया, बट अगर मैंने किसी को हर्ट किया तो आपने उसके बदले में मुझसे ज़्यादा, उससे बड़ा वाला हर्ट किया। जितना मैंने आपको हर्ट किया उससे कहीं ज़्यादा आपने मुझे हर्ट किया, वो भी आपने नेशनल टीवी पर हर्ट किया, पूरी दुनिया के सामने उस चीज़ को मुझे डिफेम करने के लिए आ गई। तो मुनव्वर को ये बातें अगर उन्होंने बोली तो ये बातें डेफिनेटली क्लियर हो रही होंगी। और उसके बाद ही आशा से बात करते हुए उनका ये दिखा कि मेरी जो चीज़ें बिगड़ी है अब मैं क्लियर हो रहा हूँ, वो कैसे ठीक होंगी, ये ऐसे ठीक हो सकती है, वो ऐसे ठीक हो सकती है। और वो अगले वर्ड को भी बोले कि एक और चीज़ है जो ऐसे ठीक हो सकती है, जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने हलाल वर्ड यूज़ किया। तो आयशा को जब वर्ड लगा हलाल उनके लिए आया है, तो वो लोगों से पोर्ट्रे करते हुए दिखी कि हलाल वर्ड का मतलब होता है निकाह, और निकाह वर्ड उनके लिए आया है। तो आयशा एक बात ये समझ लीजिए कि मुनव्वर इतने तो स्मार्ट हैं कि वो उन्होंने देखा हुआ है कि किस तरह से आप नेशनल टीवी पर आई हैं, उनको डिफेम करने के लिए आपने कितना सारा ड्रामा रेडी करके रखा था। उस चीज को, उस बंदे को कितना हर्ट हुआ है सिर्फ एक आपके आने की वजह से। वो उस चीज को डेफिनेटली फील कर रहा होगा, वो इस बात को सोच पा रहा होगा कि अगर आप नहीं आई होती तो मेरा गेम कितना फ्लुएंटली चल रहा था और मैं बिल्कुल आसानी से ये गेम जीत रहा था। तो वो चीज उस बंदे को डेफिनेटली समझ में आ रही है, और उनको पता भी चल रहा होगा कि अगर कोई भी बात करने का तरीका 1 to 1 ज्यादा बेहतर होता है, ना कि आप नेशनल टीवी पर किसी के खिलाफ इस तरह से बातें करके किसी शो में आ जाओ। प्रोपेगेंडा एक होता है ये। तो हम मुनव्वर से इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो इतना स्मार्ट है कि ये सब चीज़ें होने के बाद वो आपको निकाह का तो प्रपोजल बिल्कुल नहीं देगा। तो हाँ, अब बात ये आती है कि उन्होंने हलाल वर्ड, जो निकाह वर्ड यूज़ किया है, वो किसके लिए किया है। तो इट इज़ डेफिनेटली फॉर नाजिला। और मैं इस बात को प्रूव करते हुए ऐसे कहना चाहूँगा कि मुनव्वर पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं पिछले पिछले कुछ हफ्तों से कि मुनव्वर के सारे रिश्ते कैलकुलेटेड होते हैं। जैसा कि हमने कल के एपिसोड में भी देखा, तो मुनव्वर ने जब ये बात बोली कि मैं इसको ऐसे ठीक कर सकता हूँ, इसको ऐसे ठीक कर सकता हूँ, जो तीसरा पॉइंट था मेरे कैलकुलेटेड रिश्ते, जो कि कैलकुलेटेड रिश्ते की बात अगर हम करते हैं तो सबसे बड़ा रिश्ता जो है नाजिला का आता है। कि मुनव्वर ने उसे दिखाया उस चीज़ को कि हाँ, नाजिला के साथ एक मेरा रिलेशन है। फिर बाद में जब आयशा आई तो उन्होंने कहा कि मैं उसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो लोगों ने कहा कि ये कैलकुलेटेड रिश्ता था, आपने शो के लिए ऐसा किया। तो वो उस चीज़ को फिक्स करने की बात कर रहे थे बाय हलाल वर्ड से, कि अगर मैं नाजिला के साथ निकाह कर लेता हूँ तो मेरे ऊपर जो ये एलिगेशन लगा है, जो इल्ज़ाम है मेरे ऊपर, ये डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा अगर मैं नाजिला से निकाह कर लेता हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से नेशनल टीवी पे क्लियर नहीं किया, उन्होंने बस एक हिंट दी और वो बात वहीं तक जाती है, डेफिनेटली वहीं तक जाती है।